मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्ञानी जोशी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बात। रोहानिया के मेरे भाइयों बहनों, आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं आपका तप कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आप मुझ पे जो प्रेम वर्षा कर रहे हो भाइयों बहनों, मैं इसे समाया करके विकास करके आपके चरणों में लगा दूंगा। अगर बेंगलोर, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, गुड़गांव, ये सारे इलाके वहां की गतिविधि का केंद्र बन सकते हैं, तो मेरा काशी, मेरा रांची, मेरा पटना, मेरा कलकत्ता, मेरा भुवनेश्वर, ये सारा इलाका हिंदुस्तान की अर्थनीति को चलाने वाला ताकतवर क्यों नहीं बन सकता है। और इसलिए भाई मैं आया हूं यहां आपसे जुड़ने के लिए, मैं आया हूं आपकी समस्याओं के लिए जूझने के लिए, मैं आया हूं यहां की स्थितियों को बदलने के लिए, मुझे विकास करने के लिए, मुझे आपकी सेवा करने के लिए भाइयों बहनों आप अवसर दीजिए। मुझे यहां गाली गलौज करने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले, इनके पीछे न मुझे वक्त बर्बाद करना है और न ही मुझे अपनी जिंदगी तबाह करनी है। मुझे तो आपके लिए काम करना है। आज हिंदुस्तान में सूरत के सिल्क उद्योग की साड़ी की चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में सूरत के हैंडलूम की भी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये पूरा व्यवसाय सूरत में बनारस के लोगों ने ला करके दिया हुआ। बनारस के मेरे बुनकर परिवार आज से कई वर्षों पहले सूरत में आए और उन्होंने यहां जो कला उनके पास थी, जो कौशल्य था, वो उन्होंने सूरत वालों को सिखाया था। और आज भी सूरत में एक बनारस मोहल्ला है, इलाका है, जिसका नाम बनारस है। भाइयों बहनों, मैं सोचता हूं अगर बनारस के बुनकर सूरत में आकर के इतनी बड़ी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, गुजरात इतनी बड़ी दुनिया खड़ी करने के लिए अवसर दे सकता है, तो भाइयों बहनों, बनारस और काशी के क्षेत्र में बुनकरों को अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों? ये मेरा कालीन का काम, ये हैंडलूम का काम, ये साड़ी का काम सारे दुनिया में बनारस का डंका बजना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मुट्ठी पर लोग बनारस से आकर के सूरत का डंका बजा सकते हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो बनारस का भी डंका बजा सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? सिर्फ आने और जाने से नहीं होता है। कोई नरेंद्र मोदी लगता है जो सूरत में जान भर दे, अब वो आकर के बनारस में जान भर दे, बनारस की जिंदगी बदल सकता है। भाइयों बहनों, ये हमारे पूरे व्यवसाय की आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का माहौल है। हाथ से बुनी हुई चीजें दुनिया में बहुत बड़ी मूल्यवान चीजें बन गई है। उसका सही ब्रांडिंग होना चाहिए, सही मॉडर्न डिजाइनिंग होना चाहिए, सही दिशा में
जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर बल देंगे, मेरे बनारस के बुनकर भाइयों बहनों, आप भरोसा कीजिए, 1 साल के भीतर मैं आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा, दुनिया के बाजार में आपका डंका बजा दूंगा। आज काशी क्षेत्र में वैसे तो मुझे और सभाएं करनी थी, लेकिन जो लोग बड़े परेशान हैं मोदी से, उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा मैच फिक्सिंग किया कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी को काशी में सभा करने से रोक लिया। और कारण जो दिया है वो गले उतरने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी की सिक्योरिटी के कारण हम मोदी को सभा करने की अनुमति नहीं देते। भैया, यहां से काशी कितने किलोमीटर दूर है? 12 किलोमीटर। अगर मोदी की सिक्योरिटी का खतरा यहां नहीं है तो 12 किलोमीटर दूर खतरा है। ये क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हो भाई? भाइयों बहनों, मैं 7 महीने से भारत भर में भ्रमण कर रहा हूं। मैं माओवादियों के किले में जाकर के भाषण करके आया हूं। मैं आतंकवादियों के बीच जाकर के ललकार के आया हूं। मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर के आया हूं। बम धमाके की भूमि पर जाकर के आया हूं। और इसके बाद भी जिंदा हुआ आपके सामने। क्या अकेले बनारस में ही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया है क्या? और क्या ये बाप बेटे की सरकार एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती क्या? एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती? ये दिल्ली में बैठी हुई मां बेटे की सरकार क्या एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती है? और दूसरा, अरे मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, आप क्यों परेशान हो? अरे भारत मां के काम आएंगे तो उससे बड़ा जिंदगी का क्या सौभाग्य होता है। सवा 100 करोड़ के देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे भेज दीजिए। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया जी को विजयी बना करके भेज दीजिए। आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता